हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज विंड टरबाइन एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड टरबाइंस विच आर कॉमनली यूज्ड। चलिए जानते हैं ये विंड टरबाइन काम कैसे करता है। जब हवा चलती है तो वो जो ब्लेड्स होती है विंड टरबाइन की, उसको वो रोटेट करती है और ये जो ब्लेड्स होती है दे आर कनेक्टेड विद द रोटर। तो रोटर भी घूमने लगता है विच इज अटैच टू मेन शाफ्ट एंड गियर बॉक्स। सो गियर बॉक्स की वजह से उसको जो स्पीड चाहिए वो मिल जाती है और वो कनेक्ट होता है जनरेटर के साथ। तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, मतलब जो भी विंड का काइनेटिक एनर्जी है इट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इट प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी बाय दिस जनरेटर। तो पूरा फ्लो कैसे बनता है, विंड आती है, ब्लेड मूव करता है, रोटर घूमता है जो शाफ्ट के साथ कनेक्टेड है विच इज कनेक्टेड विद द गियर बॉक्स, जो रोटेशन को बढ़ाता है टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी विच इज कनेक्टेड विद द जनरेटर, और फिर वो ट्रांसफॉर्म करता है एनर्जी इनटू द पावर ग्रिड। So the whole working of this wind turbine is shown in this particular line flow diagram. क्या आप जानते हैं विंड टरबाइन दो टाइप्स के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन एंड वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। तो इस शॉर्ट वीडियो में हम दोनों के बारे में जानेंगे। तो जैसे आपको पता है देयर आर टू टाइप्स ऑफ विंड टरबाइन, HAWT एंड VAWT। तो चलो हम पहले हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन के बारे में डिस्कस करते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन बहुत ही कॉमन टाइप के विंड टरबाइन होते हैं जो आपको कहीं पे भी दिख जाएंगे। उनकी जो ब्लेड होती है वो एरोप्लेन के प्रोपेलर जैसी दिखती है और दिस ब्लेड्स रोटेट अराउंड अ हॉरिजॉन्टल एक्सिस, दैट्स व्हाई इट्स नेम इज गिवन लाइक HAWT, हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन का जो रोटर शाफ्ट होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है और इट फेसेस द विंड, मतलब उसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन से विंड चाहिए टू प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिसिटी। हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन जनरली टॉल टावर के ऊपर माउंट किए जाते हैं एंड दे कैप्चर वेरी स्ट्रॉन्ग विंड्स बिकॉज बहुत हाइट पे होते हैं ग्राउंड से, उसकी वजह से उनकी एफिशिएंसी ज्यादा होती है, ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं ड्यू टू बेटर एरोडायनेमिक्स। HWAT उनको ज्यादा स्पेस चाहिए एंड हाइट भी ज्यादा चाहिए क्योंकि उनको हाई ग्राउंड पे माउंट करना होता है टॉल टावर के ऊपर। इसी वजह से दे आर आइडियल फॉर द लार्ज स्केल इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ज्यादा चाहिए जैसे विंड फार्म के लिए वो ज्यादा सुटेबल है। एंड उनका जो इंस्टॉलेशन कॉस्ट बहुत ही ज्यादा हाई होता है बट उनका जो एनर्जी प्रोडक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन। चलिए अब हम बात करेंगे वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन के बारे में। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की जो ब्लेड होती है वो रोटेट करती है उसके वर्टिकल एक्सिस पे, उसी पे से उसका नाम रखा गया है। वो नॉर्मली शॉर्टर स्ट्रक्चर होते हैं विद द कर्व्ड और स्ट्रेट ब्लेड, और जो वर्टिकल रोटर होता है ऑफन इसका जो शेप होता है वो एग बीटर की शेप का दिखता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन उसका ये खासियत होता है कि वो कोई भी डायरेक्शन में से विंड को कैप्चर कर सकता है, उसकी वजह से उसका फेस विंड के डायरेक्शन में एडजस्ट करना जरूरी नहीं होता है। इसी वजह से उसका इंस्टॉलेशन एज वेल एज मेंटेनेंस इजी है एज कम्पेयर टू हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन नॉर्मली कॉम्पैक्ट डिजाइन के होते हैं जो अर्बन एरिया में ज्यादा सुटेबली हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, और ऐसी जगह जहाँ पे बहुत ही लिमिटेड स्पेस है वहाँ पे भी वो इजीली इंस्टॉल हो सकते हैं। वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन की एफिशिएंसी कम होती है क्योंकि थोड़ी एनर्जी उनकी लॉस हो जाती है ड्यूरिंग रोटेशन एंड उसका इनिशियल कॉस्ट कम होता है बट उसका एनर्जी जनरेशन एज कम्पेयर टू HWAT भी कम ही होता है। तो चलिए लास्ट में हम दोनों की समरी देख लेते हैं। HWAT कॉम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन होता है, उसको पर्टिकुलर डायरेक्शन में से ही विंड चाहिए टू जनरेट द इलेक्ट्रिसिटी, उनको बड़े टावर चाहिए फॉर द इंस्टॉलेशन, इसी वजह से उसका इंस्टॉलेशन कॉस्ट हाई होता है बट एनर्जी प्रोडक्शन ज्यादा होता है। जबकि वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन इजी इंस्टॉलेशन है, कॉम्पैक्ट डिजाइन है, थोड़े स्पेस में हम उसको इंस्टॉल कर सकते हैं बट वो कोई भी विंड डायरेक्शन में काम करते हैं और लोअर इनिशियल कॉस्ट तो है ही, साथ साथ में उसका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन भी कम है एज कम्पेयर टू HWAT। दोनों हॉरिजॉन्टल एक्सिस विंड टरबाइन और वर्टिकल एक्सिस विंड टरबाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब विद द अदर स्टूडेंट्स ऑल्सो। थैंक यू सो मच।